विवेक स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम बॉस से मिलना चाहोगी? जीविका मासूमियत में नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे तो उनके बारे में सुनकर ही उनसे डर लग गया था। मुझे उनके गुस्से का शिकार नहीं होना। उन्हें कब किस पर गुस्सा आ जाए कहा नहीं जा सकता। अब आगे जीविका की मासूमियत भरी बातों को सुनकर विवेक मन ही मन स्माइल करते हुए खुद से बोली, ये तो पहले से ही मुझसे डरने लगी है। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी बॉस, तुम पर गुस्सा नहीं होंगे। जीविका उसकी तरफ देखते हुए बोले, पर ये आपको कैसे पता? विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ न, इसलिए अब तक उसकी कॉफी और चाय भी हाजिर हो गई थी। दोनों अपनी अपनी चाय और कॉफी इंजॉय लगे। तभी उसे एरिया में विवेक का असिस्टेंट राजीव उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। पर अब राजीव की आंखें सामने की तरफ गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके बॉस किसी लड़की के साथ थे। वो भी इस ऑफिस की एक मामूली सी इंटर्न के साथ। आज तक विवेक को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। जाहिर सी बात है, रंजीत को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर उसे यकीन करना पड़ा, क्योंकि उसका बॉस सच में सामने किसी लड़की के साथ ही बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। विवेक और राजीव दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राजीव वहां आया और वह जैसे ही विवेक को बॉस कहने वाला था, विवेक ने अपनी आंखों से इशारा से उसे रोक दिया। उसने उसे अपने केबिन की तरफ जाने का इशारा किया। काफी और चाय खत्म करने के बाद जीविका अपने प्लेस की तरह जाने लगी। वहीं विवेक अपने केबिन की तरफ जाने लगा। वह चुपचाप अपने डेस्क पर बैठ गया। राजीव अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने बॉस को देखने लगा। विवेक अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए अपने सर्द आवाज में बोला, मुझे घूरना हो गया तो बताओ क्या कहने आए हो? विवेक के इस तरह कहने से राजीव अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, बॉस, वो मिस्टर मेहता हमारे आने वाले मीटिंग को लेकर टाइमिंग के बारे में पूछ रहे थे। विवेक लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोले, उन्हें कल सुबह का टाइम दे दो। राजीव हाँ बॉस कहता है। उसे अभी भी वहां खड़ा देख विवेक बोला, अगर और कुछ नहीं कहना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। राजीव वहां से जा ही रहा था कि तभी विवेक ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट। राजीव के कदम वहीं रुक गए। वह विवेक के तरफ देखते हुए बोला, जी बॉस। विवेक अपनी सख्त आवाज में बोला, मिस विवेक, जीविका मेरी ऑफिस में कब से काम कर रही है। राजीव अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, हाँ मिस जीविका अग्रवाल, वो तो पिछले 1 हफ्ते से हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है। तुमने मुझे
इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? विवेक ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वह अपनी कंपनी में काम करने वाले सारे इंटर्न्स को पर्सनली खबर रखता था और वैसे भी जीविका उसके लिए सिर्फ एक इंटर्न नहीं थी। इनफैक्ट वह जीविका के बारे में जानना चाहता था। राजीव विवेक की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, मैंने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी पर आप एक इम्पोर्टेंट कॉल में बिजी थे, इसलिए शायद आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया होगा। राजीव की बातें सुनकर विवेक अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उसे याद आ गया कि राजीव उसे सारे न्यूज इंटर्स की लिस्ट लेकर उसे बताने आया था, पर उसी वक्त उसके किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट का कॉल आ गया और उसने उसे बातें ध्यान से नहीं सुनी। विवेक, इट्स ओके, पर मेरी एक बात का ध्यान रखना। मैं जब तक ना चाहूँ तब तक मिस जीविका को ये पता नहीं चलनी चाहिए कि इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ। अपने बॉस के ऑर्डर सुनकर राजीव अपना सिर झुलाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बॉस ने ऐसा क्यों कहा। विवेक उसे अपना सर खुजाते हुए कोल्ड टोन में बोला, अपने मोटी दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना कहता हूँ बस उतनी ही करो। राजीव झट से ना में सिर हिलाता है और वहां से तुरंत 9-11 हो जाता है। विवेक जीविका का फाइल उठाते हुए उसके रीड करने लगता है। उसका नाम पढ़ते हुए वह स्माइल करने लगता है। मिस जीविका अग्रवाल, ये नाम दोहराते हुए उसके माइंड में कुछ आया। वह खुद से बोला, वन्या भाभी भी तो शादी से पहले वन्या अग्रवाल थी ना। पर उसने इस बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और जीविका की क्लाइमेक्स और बाकी के प्रोफेशनल डिटेल्स देखने लगा। इधर जीविका भी पूरी डेडिकेशन के साथ अपने वर्क पर लगी हुई थी। राजवान इंडस्ट्रीज दृष्टि आने के सीने पर सर रखे आराम से सो नहीं रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही सोने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही उसे सामने आने का हैंडसम फेस नजर आया, जो कि सोते हुए बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था। दृष्टि अपने सिर को उठाकर अने को चेहरे को ध्यान से देखने लगी। सोते वक्त उसके बाल बिखरे हुए थे। दृष्टि आहिस्ते से अपने मुलायम हाथों से उसके बालों को सेट कर रही थी। वह उसके चेहरे की एक एक फीचर को बड़े ध्यान से नोटिस करने लगी। याकायक उसके हाथ आने के फेस की तरफ चले गए। वह एक एक करके उसकी बंद आंखों को, उसकी नाक को और उसके गालों को आहिस्ते आहिस्ते से छूने लगी। दृष्टि ने उसके गुलाबी ओठों को अपनी उंगलियों से छेड़ के आहिस्ते से छू लिया। फिर ज्यादा ना सोचते हुए उसके ओठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोली, आई लव यू अनय। उसके इतना कहने से दृष्टि की फील हुआ कि उसकी कमर पर अनय की पकड़
कस रही है। अनय अपनी आंखें खोलते हुए बोला, तो तुम ये मानती हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? दृष्टि उस पर बिगड़ते हुए बोली, आपने चीटिंग की। आप जगे हुए थे फिर भी सोने का नाटक कर किया। अनय उसके फूले हुए गालों को पिक करते हुए बोला, अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी प्रिंसेस भी मुझसे प्यार करती है? दृष्टि उसके सीने पर अपना चीन दिखाकर अनय के ओठों को छूते हुए बोली, वो तो मैंने आपको नहीं, इस ओठों को कहा था। दृष्टि की बातें सुन कर अनय इस्माइल करने लगता है, क्योंकि दृष्टि अभी भी यह नहीं कह पा रही थी कि वह भी उससे प्यार करने लगी है। पर वह यह नहीं जानती थी कि अनय ने बहुत पहले ही उसकी आंखों को पढ़ लिया था। उसमें यह साफ साफ नजर आ रहा था कि वह उसके कितना प्यार करती है। दोनों वहां से उठकर बाहर अपने केबिन में आ जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। जीविका को ओवरराइड इंटरप्राइजेशन में इंटर्नशिप करते हुए अब टाइम होने लगा था। वह यहाँ काम करते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि उसे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, जो बाद में उसे उसके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाला था। जीविका टाइम में से ज़्यादा ऑफिस आई। वह आज कुछ बुझी बुझी और उदास लगी रही थी। विवेक अपने केबिन में लैपटॉप पर काम करते हुए बीच बीच में सीसीटीवी कैमरे से जीविका को ही देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीविका को हुआ क्या है, क्योंकि उसने जब से वह ऑफिस आई थी तब से उसे इस तरह सैड नहीं देखा था। लंच टाइम में उसने जीविका को टैग कर किया कि साथ में लंच करते हैं, ताकि वह इसी बहाने उसके सैड होने का रीजन जान सके। जीविका और विवेक ने अब तक अपना कांटेक्ट नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। इस ऑफिस में विवेक ही ऐसा बंदा था जिससे जीविका थोड़ी फ्रेंडली थी। शायद इसलिए भी क्योंकि उसे नहीं पता था कि यही उसका बॉस है। विवेक एक दूसरे केबिन में गया। जीविका उसके केबिन में आ गई, जो कि जबरदस्ती खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। पर विवेक से उसके मन के भाव छिप नहीं पाए। उसने भी जीविका को इशारों में बैठने के लिए कहा। वह चुपचाप बैठ गई। दरअसल इसके एक बार पहले भी वो दोनों के साथ में लंच कर चुके थे। विवेक को जीविका के हाथों का बना खाना बहुत पसंद आया था। विवेक अपना और जीविका का टिफिन बॉक्स खोलते हुए बोला, तुम सैड क्यों हो? विवेक के इस तरह अचानक से पूछने पर जीविका अपनी फेशियल एक्सप्रेशन छूते हुए बोली, अपने फेस पर एक फेस स्माइल लाकर बोली, नहीं तो आपने ऐसा क्यों लगा कि मैं सैड हूँ? विवेक समझ गया कि जीविका जरूर उसे कुछ छिपा रही है। वह फ्रेंडली में ही बोला, तुम अपना ये फेस स्माइल किसी और को
दिखाने मुझे नहीं। चलो अब बताओ कि बात क्या है। जीविका तो एक बार के लिए विवेक को देखते ही रह गई। उसे लगा नहीं था कि विवेक उसकी फेस स्माइल के पीछे छिपे दर्द को इतनी आसानी से पकड़ लेगा, इसलिए वह थोड़ी इमोशनल भी होने लगी, क्योंकि आज तक उसके माँ डैड ने भी इस तरह से उसका हालचाल नहीं पूछा था। वह अपनी नम आंखों से विवेक की तरह देखती हुई बोली, विवेक। वो अपनी झिलमिलाती और भरी हुई आवाज़ों में साथ अब अपने ऐसे कहा तो विवेक उसकी कंसोल करने के लिए उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हाँ बोलो क्या बात है। विवेक का इशारा इतना कहना था कि जीविका के रुके हुए आंसू यकायक उसकी आंखों से बह गए। उसने झट से विवेक के गले से लगा लिया। वह उसके सीने में खुद को छिपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। विवेक को तो पहले ही पता चल गया था कि जरूर कोई बात है जिससे जीविका अपसेट है। वह जीविका की हालत से समझते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। उसे इस तरह से रोता देख विवेक को जीविका की बहुत फिक्र होने लगी थी। जीविका थोड़ी देर तक यूं ही विवेक के सीने से लगी हुई रोती है, फिर दोनों देर के बाद उससे अलग हो जाते हैं। वह अपने आंसू पोंछ उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारी मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। जीविका ने इतना ही कहा था कि विवेक ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताओ क्या बात है, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या। जीविका एक गहरी सांस लेती है और नामे सिर हिला देती है। विवेक उसके हाथों को पर अपने हाथ रखकर उसके प्यार से पूछता है, तो फिर बताओ क्या मुझसे बताओ। जीविका अपनी टिमटिमाती सूजी हुई आंखों से विवेक की तरफ देखते हुए बोली, मैं अपनी दी को बहुत मिस कर रही हूँ। यह कहते हुए जीविका की आंखें एक बार फिर नम होने लगी। विवेक उसे कंसोल करते हुए बोला, पर तुम्हारी दी कहाँ है। इसके इस सवाल पर जीविका सामने की तरफ देखते हुए बोली, यही तो नहीं पता। विवेक उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, नहीं पता मतलब। जीविका उसकी तरफ देखती हुई सारी बातें विवेक को बता देती है। वह अपनी बुझी हुई आवाज़ों से बोली, दी डैड और माँ के टॉर्चर से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। बाद में मैं उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर हर बार मैं फिर ही रही। मुझे नहीं पता लग रहा था कि दी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। मैं उस दिन के बाद से दी को रोज याद करती हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बहुत खुश होगी। भले ही दी और मैं सगी बहन नहीं है, पर हम दोनों का प्यार सगी बहनों में सी बढ़कर है। आई एम सॉरी दी, वे मुझे ऐसे ही याद करती होंगी जिस तरह मैं उन्हें करती हूँ। जीविका। हेलो फ्रेंड्स, ये कैसे लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।